नमस्कार, मैं हूं दिव्यांशी दोस्ती और आप देख रहे हैं SWB हिंदी। स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस खास कार्यक्रम में, जिसका नाम है खबर के परे। अमेरिकी कानून प्रवर्तन और खुफिया एजेंसियां शुक्रवार को हाइटियन राष्ट्रपति जोवेनल मोइस की इस हफ्ते हुई हत्या की अमेरिकी कनेक्शन की जांच कर रही थी। वहीं 3 सूत्रों ने कहा कि 2 हाइटियन अमेरिकी पुरुषों को इसमें भाग लेने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। हाइटियन पुलिस ने बताया कि उनका नाम जेम्स सोलेज और जोसेफ विंसेंट है और कहा कि वे इस भारी सशस्त्र कमांडो यूनिट का हिस्सा थे, जिसमें ज्यादातर 26 कोलंबियाई शामिल थे। जो कोलंबियाई सेना के सूत्रों ने कहा कि पड़ोसी डोमिनियन गणराज्य से हैती में प्रवेश किया था। 2 कानून प्रवर्तन सूत्रों ने एक सक्रिय जांच पर चर्चा करते हुए कहा कि एजेंसियां हत्या के लिए अमेरिका में कनेक्शन देख रही थी, लेकिन उन्होंने 2 संदिग्ध पर विशेष रूप से टिप्पणी देने से इनकार कर दिया। व्हाइट हाउस ने कहा कि वे जांच में मदद के लिए वरिष्ठ संघीय कानून प्रवर्तन अधिकारियों को जल्द से जल्द हैती भेजेगा। हाइटियन अधिकारी ने यह समझाने के लिए कहा कि फ्लोरिडा के 2 हाइटियन अमेरिकी सोलेज और विंसेंट को हैती के राष्ट्रपति की हत्या के लिए कोलंबियाई भाड़े के सैनिकों में शामिल होने के लिए क्यों प्रेरित किया गया था। सोलाजेस ने खुद को ऑनलाइन प्रमाणित राजनयिक एजेंट और हैती में कनाडाई दूतावास के लिए प्रमुख कमांडर का बॉडीगार्ड के रूप में वर्णित किया था। उन बयानों को उनके द्वारा संचालित एक चैरिटी के वेबसाइट पर दिया गया था, जिसे हटाने के लिए गुरुवार को संशोधित किया गया। मियामी हेराल्ड ने एक अनाम सरकारी अधिकारी के हवाले से कहा कि 1 दशक पहले जब सोलेज 20 के दशक के मध्य में थे, उन्होंने कुछ समय के लिए कंपनी के साथ काम किया था जो हैती में कनाडाई दूतावास के लिए सुरक्षा प्रदान करती है। सार्वजनिक रिकॉर्ड दिखाते हैं कि सोलेज एक प्राकृतिक अमेरिकी नागरिक फोर्ट लॉडरडेल के पास तामेरेक फ्लोरिडा में रहते थे और उसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। फ्लोरिडा के रिकॉर्ड दिखाते हैं कि सोलेज के पास सुरक्षा अधिकारी और बंदूक लाइसेंस है। सोलेज ने FWSA चेकमेल अवन इंक नामक एक व्यवसाय भी चलाया, जिसने अपनी वेबसाइट पर खुद को बचपन की भूख को समाप्त करने और हैती में शिक्षा में सुधार पर केंद्रित एक चैरिटी के रूप में वर्णित किया है। अफगान एयरफोर्स के मेजर दस्तगीर जमारे काबुल में तालिबान के ऑफ ड्यूटी बलों की हत्याओं से इतने भयभीत हो गए थे कि उन्होंने अफगानिस्तान की विशाल राजधानी की सुरक्षित जगह से जाने के लिए अपना घर बेचने का फैसला किया। इस साल की शुरुआत में अपने रिहर्सल के कार्यक्रम में एक संभावित खरीदार द्वारा अभिवादन किए जाने के बजाय 41 वर्षीय पायलट का सामना एक बंदूकधारी से हुआ, जो अंदर गया और बिना एक शब्द कहे रियल एस्टेट एजेंट के मुंह में घातक रूप से गोली मार दी। जमारे उनकी बचाव के लिए पहुंचे, लेकिन बंदूकधारी ने उनके सर में गोली चला दी। साथ ही चेक करने वाले अपने 14 साल के बेटे पर 7 के पिता की मौत हो गई। लड़के को बख्शा गया, लेकिन उसके परिवार का कहना है कि वो बहुत मुश्किल से बोल पाता है। अफगान सरकार के 2 वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार हाल के महीने में जमारे सहित कम से कम 7 अफगान पायलटों की हत्या कर दी गई है। लक्षित हत्याओं की यह श्रृंखला, जिसकी पहले रिपोर्ट नहीं की गई थी, यह दर्शाती है कि अमेरिकी और अफगान अधिकारियों का कहना है कि अफगानिस्तान की सबसे मूल्यवान सैन्य संपत्तियों में से एक को नष्ट करने के लिए यूएस और तालिबान जानबूझकर यह प्रयास कर रहे हैं। ऐसा करने में तालिबान, जिनके पास कोई वायुसेना नहीं है, खेल के मैदान में समतल करना चाह रहे हैं, क्योंकि वे प्रमुख जमीनी आक्रमणों को दबाते हैं। एक बार राष्ट्रपति अशरफ गनी की अमेरिकी समर्थन सरकार द्वारा नियंत्रित क्षेत्र पर आतंकवादी तेजी से कब्जा कर रहे हैं, यह आशंका जताते हुए कि वे अंततः काबुल को गिराने की कोशिश कर सकते हैं। तालिबान के प्रवक्ता ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने पुष्टि की है कि समूह ने जमारे को मार डाला था और उसने एक कार्यक्रम शुरू किया था जो अफगान वायुसेना की पायलटों को लक्षित और समाप्त कर देगा, क्योंकि वे सभी अपने लोगों के खिलाफ बमबारी करते हैं। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट ने 2021 के पहले 3 महीनों में अफगानिस्तान में तालिबान के कारण 229 नागरिकों की मौत और इसी अवधि में अफगान वायुसेना की वजह से 41 नागरिकों की मौत का दस्तावेजीकरण किया गया। अफगान सैन्य पायलट विशेष रूप से आकर्षण हत्या के लक्ष्य हैं।
वर्तमान में पूर्वी अमेरिकी और अफगान अधिकारियों का कहना है कि वे बड़े हमले के लिए बड़े पैमाने पर तालिबान बलों पर हमला कर सकते हैं, मिशन के लिए कमांडो को शटल कर सकते हैं और अफगान जमीनी सैनिकों के लिए जीवन रक्षक हवाई कवर प्रदान कर सकते हैं। पायलटों को प्रशिक्षित होने में वर्षों लग जाते हैं और उन्हें बदलना मुश्किल होता है, जो हर नुकसान के साथ देश की रक्षा के लिए बड़ा झटका है। देश दुनिया की ऐसी खबरों को जानने के लिए देखते रहें SWB हिंदी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करें, शेयर करें। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।